हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब मज़े में होंगे। बच्चों, आज एक बहुत सुंदर कविता आपके लिए लाई हूँ मैं, सुमन एक उपवन की। एक हमारी धरती सबकी, जिसकी मिट्टी में जन्मे हम, मिली एक ही धूप हमें है, सींचे गए एक जल से हम, पले हुए हैं झूल झूल कर, पलनों में हम एक पवन के। बच्चों, इस कविता में कवि फूलों की ओर से हमें बता रहे हैं कि वे सब एक ही मिट्टी, एक ही धरती माँ की मिट्टी में जन्म लिए हुए हैं। उन्हें एक ही सूरज ने धूप दी है और एक ही प्रकार के जल से वे सींचे गए हैं। एक ही प्रकार की पवन में उन्हें झूल झूल कर बड़ा किया है। रंग रंग के रूप हमारे अलग अलग है क्यारी क्यारी, लेकिन हम सबसे मिलकर ही इस उपवन की शोभा सारी। एक हमारा माली हम सब, रहते नीचे एक गगन के। कवि कह रहे हैं रंग रंग के रूप है हमारे, यानी हम भांति भांति के रंगों में पाए जाते हैं, अलग अलग क्यारियों में हमें बोया जाता है, लेकिन फिर भी हम सबसे मिलकर ही इस बागीचे की सुंदरता है, इस बागीचे के, इस उपवन की शोभा है। हमें पालने वाला एक ही माली है और हम सब एक ही गगन के नीचे रहते हैं। सूरज एक हमारा, जिसकी किरणें उर्की कली खिलाती, एक हमारा चांद चांदनी, जिसकी हम सबको नहलाती, मिले एक से स्वर हमको हैं, भ्रमरों के मीठे गुंजन के। कवि कह रहे हैं कि हमें एक ही सूरज ने अपनी रोशनी और अपनी किरणों की ताप से हमारी छोटी छोटी कलियों को खिलने में सहायता की है। एक ही चांद की चांदनी में हम लहराते हैं और मीठे मीठे भ्रमरों के गुंजन से हम संगीत सुनते हैं। कांटों से मिलकर हम सब ने हंस हंस कर है जीना सीखा, एक सूत्र में बंधकर हमने हार गले का बनना सीखा, सबके लिए सुगंध हमारी, हम श्रृंगार धनी निर्धन के। बच्चों, कवि इन पंक्तियों में हमें बता रहे हैं कि किस प्रकार फूलों के साथ कांटे होते हैं, फिर भी वे कांटों के साथ मिलजुल कर हंस हंस कर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। एक ही धागे में जब उन्हें पिरो दिया जाता है तो वो फूलों की माला बन जाते हैं। उनकी सुगंध और उनका श्रृंगार जब किया जाता है तो वो व्यक्ति चाहे धनी हो निर्धन हो, वे सबको सुंदर बनाते हैं। तो देखा बच्चों, यह कविता द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी ने लिखी है और कितनी सुंदर फूलों की व्याख्या की है। आशा करती हूँ आप सबको यह कविता बहुत अच्छी लगी होगी। आप इसको पढ़ें और अभ्यास भी करें।